हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जीके। आज तान्या सिंह यादव ट्रिकी जीके यूट्यूब चैनल का पार्ट 59 है और जिसकी टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय के 5 प्रमुख दरबारी विद्वान। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 5 प्रमुख दरबारी विद्वान थे उनको याद करने की इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसकी जो ट्रिक है आप इसको देखें। चंद्रगुप्त के काल में आवारा धन बहुत था। इसकी ट्रिक क्या है? चंद्रगुप्त के काल में आवारा धन बहुत था, ये आपकी ट्रिक है। आप इसको याद कैसे करेंगे, इससे रिलेट करके कैसे याद करेंगे हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आप देखें यहाँ पे चंद्रगुप्त लिखा है, तो चंद्रगुप्त का मतलब हो जाएगा कि चंद्रगुप्त के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के इसके दरबार में जो विद्वान थे वो मतलब चंद्रगुप्त का मतलब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहने वाले प्रमुख विद्वान। उसके बाद यहाँ पे आपका है के तो साइलेंट ही रहेगा, फिर के को इसी के साथ आप जोड़ लीजिएगा। काल का मतलब हो जाएगा कालिदास। तो पहले जो इनके विद्वान थे ये कौन थे? कालिदास। और आप ये भी देखिएगा ध्यान से, जो विद्वान थे, ये जो आपको विद्वान हम बता रहे हैं, ये सारे विद्वान बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि लगभग एग्जाम में आपको इनका नाम देखने को मिला होगा। कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरि, ब्रह्मगुप्त, इनका नाम आप ज़रूर सुने होंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। काल का मतलब हो जाएगा कालिदास। उसके बाद आ है यहाँ पे आवारा, तो आवारा में आ का मतलब हो जाएगा आर्यभट्ट। वारा का मतलब हो जाएगा वारामिहिर। और धन है यहाँ पे, धन का मतलब हो जाएगा धन्वंतरि। बहुत में बहुत से मतलब हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। तो ये आपके 5 ऐसे यहाँ दरबारी थे या विद्वान थे कालिदास के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ये 5 विद्वानों का नाम आप याद कर लीजिएगा, याद नहीं रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। आप इसको ये जान लीजिएगा, कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरि, ब्रह्मगुप्त, ये 5 जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, मतलब दरबार के जो विद्वान थे वो थे। और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या आपको बताएंगे हम कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे पहले प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास। आपको पता होगा कालिदास की रचनाएं भी आपने पढ़े होंगे। तो जो संस्कृत भाषा के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? कालिदास थे। फिर आपने देखा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य जो थे वे धन्वंतरि थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत, ये इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने ही बताया था कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती है। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। जितने भी पुराण थे उन पुराणों का जो वर्तमान रूप में रचना हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। फिर आप देखेंगे कि लिखा है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता था? भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ये पूछा जाता है कि कौन से युग को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद रहेगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। लास्ट में आप देख लीजिए क्या है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या किया गया था? रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। और ये भी याद कर लीजिए कि गुप्त काल में ही चांदी के सिक्के चलाए गए थे। सर्वप्रथम कौन से काल में चांदी के सिक्के चलाए गए थे? तो गुप्त काल में। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिया।
क्योंकि ये जितने भी विद्वान थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तो इसलिए हमने इन विद्वानों के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता दिया ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वीडियो में क्या है। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करिएगा। चैनल को नहीं लाइक करना, आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।